अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल हसन और आप लोग देख रहे हैं फ्रेंडली रिएक्शन चैनल। तो आज एक ऐसी चीज़ पर रिएक्शन करने जा रहे हैं जो है बांग्लादेश और नेपाल के बारे में, जो है कनेक्टिविटी, मतलब तो उसके साथ जो समझौता हुआ है उसके बारे में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत वीडियो है। तो चलो गाइस, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, नेपाल की तरफ भी जाते हैं, देखते हैं ये वीडियो कैसी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले गुजारिश करूँगा कि चैनल पर जो नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों से कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलो गाइस, ये वीडियो भी देख ले। वीडियो छोटी है लेकिन एंड तक जरूर देखा करें, तो उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकेगा। तो चलो गाइस, वीडियो देखते हैं। नमस्कार, एनी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और नेपाल के लिए एक बढ़िया खबर निकलकर सामने आई है। खबर है नेपाल और बांग्लादेश के कॉर्पोरेशन से। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई है कि नेपाल और बांग्लादेश 4 MOU यानी कि एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जिसे हम समझौता भी कहते हैं। दोस्तों, इन समझौतों के तहत नेपाल और बांग्लादेश टूरिज्म, कनेक्टिविटी और कल्चर को लेकर आदान प्रदान करने पर समझौता किए हैं। अब ये समझौता है क्या और ये अच्छा क्यों है? दोस्तों, किसी भी रीजन में स्टेबिलिटी और उसके डेवलपमेंट के लिए दूसरे देशों के साथ अच्छे समझौते होना बहुत जरूरी है और साउथ एशियन रीजन में भी ये बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। तो इसी कदम में आगे बढ़ते हुए नेपाल ने टूरिज्म, कनेक्टिविटी और कल्चर को लेकर अब बांग्लादेश के साथ भी MOU साइन किए हैं। ऐसे समझौते भारत के साथ तो नेपाल के बहुत हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ ये नए समझौते हैं जो कि कहीं ना कहीं दोस्ती का एक नया आयाम भी लिख रहे हैं, जो कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में है। इसके तहत नेपाल और बांग्लादेश के बीच में टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ट्रेड के और ज्यादा रास्ते खुलेंगे और टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीजों का आदान प्रदान इजीली होगा। साथ ही साथ इन समझौते में कल्चरल एक्सचेंज पर भी ध्यान दिया गया। तो आपकी राय क्या है इन समझौतों पर? कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखे और साथ में जरूर लिखे नेपाल बांग्लादेश फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। दोस्तों, जैसा कि साउथ एशियन रीजन काफी ज्यादा अनस्टेबल है और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है वेस्टर्न कंट्रीज से, तो इस रीजन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका दोस्ती ही है और उसी के ज़रिए नेपाल, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और ये तमाम अंडर डेवलप्ड देश कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के आयामों को छू सकते हैं और उसके लिए पीस समझौते और एग्रीमेंट्स बेहद ज़रूरी हैं, जिस पर नेपाल भी अब काम कर रहा है और वो दिख भी रहा है कि कैसे तमाम देशों के साथ नेपाल के एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। जैसा कि कहना है नेपाल और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स का। इस बात का खुलासा बुधवार को नेपाल के ऑफिशियल्स द्वारा किया गया। आपको बता दें कि ये एग्रीमेंट ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को साइन किया गया था, जिस दिन नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी 2 दिन की बांग्लादेश की अपनी यात्रा के आखिरी दिन पर थी। विद्या देवी भंडारी बांग्लादेश के एक सेलिब्रेशन था बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन बंगाबंधु शेख मुजिबुर रहमान का, और साथ ही बांग्लादेश की 50वीं इंडिपेंडेंस थी। और विस्तार से बताएं तो इस MOU एग्रीमेंट, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, उसमें टूरिज्म कॉरपोरेशन, सैनिटरी और साइटो सैनिटरी कॉरपोरेशन पर भी ध्यान देने की बात कही गई। साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम और रोहनपुर सिंगाबाद रेलवे रूट के बारे में भी, जो कि एक एडिशनल ट्रांजिट रूट है, उसकी बात भी फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा बताई गई। यानी कि कहीं ना कहीं चीजें कल्चर, टूरिज्म और नेपाल और बांग्लादेश के बीच में तमाम चीज़ों पर इफेक्ट डालने वाली हैं और दोनों देशों के बीच में संबंधों को और ज़्यादा बेहतर करेगी, जिससे लोगों का आना जाना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ ट्रेड के भी नए रास्ते खुलेंगे। आपको बता दें कि इसके बीच सिग्नेचर प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और साथ ही साथ बांग्लादेशी कॉर्पोरेट मोहम्मद अब्दुल हामिद के बीच में किए गए। साथ ही साथ विद्या देवी भंडारी ने इसी दौरान एक स्टेटमेंट भी जारी किया, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल को लेकर रिश्तों की मजबूती पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही साथ बांग्लादेश को अपनी इंडिपेंडेंस पर बधाइयां भी दी। आपको बता दें कि इस रीजन में जितना ज़्यादा ट्रेड और कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्रीज़ का हो पाएगा और जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा आसानी होगी ट्रेड्स और कंट्री की ग्रोथ में। तो ये कहीं ना कहीं नेपाल, बांग्लादेश और इस रीजन में एक अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली खबर है। साथ ही साथ ये खबर नेपाल के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसी प्रोग्राम के दौरान बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के म्यूचुअल कॉर्पोरेशन और बायलैटरल रिलेशन के ऊपर जोर दिया, जो कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बढ़ाए हुए हाथ लगते हैं।
जिसके जरिए कॉरपोरेशन और अच्छा होगा। तो कैसे लगी आपको ये कॉरपोरेशन और MOU, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद। NI न्यूज़। गाइस, बहुत खूबसूरत तरीन इंफॉर्मेशन इस बंदे ने इकट्ठी की हुई जो NI न्यूज़ वाले है। बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। इस दोनों के मुमालिक के दरमियान जो फ्रेंडशिप है, जो इसके जो मुतालिबात हो गए तो बहुत ज़बरदस्त मुतालिबात है, क्योंकि इससे टूरिज़म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो दोनों देशों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और इसे नेपाल और बांग्लादेश के जो है और भी तरक्की पर चले जाएंगे। तो गाइस, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर भी सकते हैं। तो गाइस, इस इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों का क्या राय है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएगा। तो मिलेंगे इस तरह की और खूबसूरत इंफॉर्मेशन आपके लिए सामने लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।